Oppo Find X9 बहुत ही अंडररेटेड फ़ोन है। आपको पता ही है कि कैमरा सेंट्रिक फ़ोन है, बट उसके अलावा और कुछ चीज़ें आते हैं जो कि आई थिंक इट इज़ इवन बेटर कंपेयर टू द Vivo X300। जैसे कि यहाँ पे डिज़ाइन ये बहुत ही यूनिक है। फ़ोन बहुत बड़ा नहीं है, नॉट टू स्मॉल लाइक Vivo X300। एक हाथ से बहुत ही आसानी से यूजेबल है एंड इट इज़ मोर प्रैक्टिकल कंपेयर टू द Vivo X300 बिकॉज Vivo में यहाँ पे कैमरा मॉड्यूल है तो आप ऐसे फिंगर रेस्ट नहीं कर पाओगे, बहुत सारा स्मजेस आएंगे। और यहाँ पे ग्लास पैक है, नो फिंगरप्रिंट, थोड़ा कर्व्ड होना चाहिए था बट इट इज ए पूरा बॉक्सी फोन। और यहाँ पे फ्रेम है मेटल का और ये बहुत ही स्लिम भी है, अराउंड 8 mm। यहाँ पे और दो कलर आता है। आई थिंक द रेड वन लुक्स वेरी इम्प्रेसिव बट आई थिंक ब्लैक इज क्लासी एज ऑलवेज। और यहाँ पे अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर भी है, आप शायद देख सकते हो अभी, which is very fast और फेस अनलॉक है ही। तो डिजाइन में एज ए फ्लैगशिप इट इज वन ऑफ द बेस्ट फॉर मी, एटलीस्ट आई फाउंड इट वेरी इंप्रेसिव। बट जो बिल्ड है यहाँ पे ये ठीक ठाक है, नॉट दैट इम्प्रेसिव। इसका वेट ठीक ठाक है 203 ग्राम्स, नॉट दैट लाइट, बट हाथ में फील नहीं होता बिकॉज ये बहुत ही छोटा फोन है। और आपको पता है कि Realme GT6T में अराउंड 30,000 में आपको Victus 2 मिला था फ्रंट में। यहाँ पे प्रोटेक्शन है फ्रंट में Gorilla Glass 7i which is bad at 70-75K, but यहाँ पे IP68-69 आता है, so that is a good thing of course। the best protection I think best है iQOO OnePlus 15 में IP69K, यहाँ पे 69 तक ही लिमिटेड है। बट यहाँ पे एक और चीज़ है बहुत ही खराब, एज ए 70K फोन हैप्टिक्स, यहाँ पे इंटेंसिटी could have been a bit better compared to this। the Poco X7 Pro has better haptics और कहीं कहीं पे integration is also better there। it is not bad but could have been better because 70,000 का फोन है। और ऐसा नहीं कि फोन बहुत ही खराब है, आई एम इम्प्रेस्ड, बट एज ए 70K फोन थोड़ा एक्स्ट्रा होना चाहिए था। जैसे कि डिस्प्ले में यहाँ पे 6.59 इंच का 1.5K फ्लैट डिस्प्ले आता है विथ 120 Hz एंड दिस इज ए LTPS डिस्प्ले, नॉट LTPO। दैट मीन्स यहाँ पे अगर आप मूवमेंट नहीं करोगे ये 60 तक ही जाएगा, नॉट अप टू 1। बट द बेस्ट थिंग इज यहाँ पे पूरे सिमेट्रिकल है बेजल और यहाँ पे स्क्रीन टू बॉडी रेशियो इज ऑल्सो इम्प्रेसिव। और एक चीज यहाँ पे अच्छा है, अगर आप गेम खेलोगे BGMI काइंड ऑफ, देन यहाँ पे TSR इज एक्सट्रीमली गुड और PWM डिमिंग बहुत ही अच्छा है, पूरा फ्लैगशिप ग्रेड, फ्लिकरिंग इश्यू ये सब नहीं होगा। HDR, YouTube, Netflix दोनों में ही आता है। और 10-bit डिस्प्ले, कलर बहुत ही नेचुरल है, डिस्प्ले ओवर शार्प या फिर डल काइंड ऑफ कुछ भी नहीं है, इट इज वन ऑफ द बेस्ट। और टेम्पर्ड ये सब आप लगा पाओगे, नो इश्यूज। बट एक थोड़ा एज ए 70K फोन इश्यू है, ब्राइटनेस। it is not that bright compared to Realme P4 Pro, it is not that good even। तो थोड़ा अच्छा होना चाहिए था। बाहर मुझे इश्यू काइंड ऑफ कुछ भी नहीं हुआ। आउटडोर it is not bad but for the price the competition is better। कैमरास देखेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग है वो पार्ट, बट लेट्स लुक एट द परफॉर्मेंस फर्स्ट। यहाँ पे MediaTek का फ्लैगशिप Dimensity 9500 आता है विच इज वेरी पावरफुल। इनफैक्ट 3.2 मिलियन आया AnTuTu स्कोर और ये है Geekbench स्कोर, ठीक ठाक है, नॉट दैट गुड कंपेयर टू बाकी फोन्स। बट हियर इज द 3D Mark स्ट्रेस टेस्ट, 95% स्टेबिलिटी और हीटिंग अप टू 39 एंड दिस इज द एक्सट्रीम टेस्ट। स्टेबिलिटी यहाँ पे इतना अच्छा नहीं है बट स्टिल ये ओवरहीट नहीं हुआ। तो यहाँ पे ओवरऑल फ्लैगशिप प्रोसेसर है, LPDDR5X 4.1 ROM टाइप। हाउ इज द गेमिंग में अनफॉर्चुनेटली इट इज नॉट दैट गुड, स्पेशली इन BGMI। यहाँ पे आप BGMI खेल पाओगे 120 पे, COD अगेन 120 पे। और यहाँ पे गेमिंग मोड आप देखो, इट इज वेरी प्रोफेशनल, बहुत ही ज्यादा कस्टमाइजेबल है, बट द एक्चुअल गेम प्ले इज नॉट दैट इम्प्रेसिव। हियर इज द BGMI गन गेम एट 120 FPS। यहाँ पे आप देखो फाइट के टाइम पे 109 तक ड्रॉप हुआ, अगेन 105 तक, अगेन द सेम। ये बहुत फ्लक्चुएट होता है, दैट इज द मेन इशू। अगर 110 कंस्टेंट होता स्टिल इट वुड हैव बीन फाइन, बट इट इज नॉट बिकॉज इट फ्लक्चुएट्स अ लॉट। वाओ क्या कविता है। बट यहाँ पे ये रहा BGMI इवेंट, इट इज इवन वर्स। यहाँ पे लैंडिंग में आप देखो 190 वैसे मिला मुझे और देन अगेन 83, 90, 100। इनफैक्ट इसके बाहर भी बहुत ही लैग होता है। इट इज प्लेबल बट आई वोंट से इट इज ए
good gaming phone or at least a decent gaming phone. But COD is a whole lot better. थोड़ा lag होता है यहाँ पे but not that much. Mostly it is 115 plus. और यहाँ पे COD BR भी बहुत ही smooth है 115 plus most of the time. एक बार गया था 112. Mostly it is stable. और यही दो गेम है जो कि बहुत लोग खेलते हैं, सो मैंने यही टेस्ट किया, वही मैं टेस्ट करता हूँ। और यहाँ पे गेमिंग के अलावा इट इज सेम लाइक OnePlus 15, बहुत ही स्मूथ है। यहाँ पे जिटर लैग कुछ भी नहीं होगा। द कैमरा ऐप इज ऑल्सो वेरी वेल ट्यून्ड। गेमिंग में OnePlus 15, iQOO 15 आर मच बेटर कंपेयर टू दिस। बट यहाँ पे रैम मैनेजमेंट वन ऑफ द बेस्ट। मल्टीटास्किंग ये सब में कुछ भी इशू मुझे नहीं हुआ। सो परफॉर्मेंस इज ओके बट नॉट फॉर हार्डकोर गेमिंग। बट बैटरी और चार्जिंग में इट इज वन ऑफ द बेस्ट। 7028 mAh का बैटरी है, बहुत ही मैसिव। 80 वाट का सपोर्ट है वायर्ड और 50 वाट का आता है वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट। और यहाँ पे आप देखो मैंने प्राइमरीली बेंचमार्क रन किया और गेम खेले 6 आवर 51 मिनट। इट इज नॉट द बेस्ट बट सिंस इट इज ए न्यू फोन तो थोड़ा टाइम लेगा एडजस्ट होने को। बट 7 आवर इज वेरी गुड फॉर एन एक्सट्रीम यूजेस। और यहाँ पे मॉडरेट में मोर देन 10 आवर, यहाँ पे अगेन मोर देन 10 आवर। अगर आप यूट्यूब, व्हाट्सएप, मैसेज, कॉलिंग ये सब करते हो आपको मोर देन 12 आवर का मिलेगा बैकअप। चार्जिंग भी बहुत ही फास्ट है, 72, 64 वैसे। और वायरलेस मैंने टेस्ट नहीं किया बट यहाँ पे जो भी है इट इज वेरी ऑप्टिमाइज्ड आउट से। और ओवरऑल फोन भी बहुत ही ऑप्टिमाइज्ड है। कलर OS आता है बेस्ड ऑन Android 16 और यहाँ पे Android 21 तक आपको अपडेट मिलेंगे विच इज ए लॉट। बट यहाँ पे कुछ ब्लोटवेयर आता है अनइंस्टॉलेबल, 3 कुछ अननेसेसरी ऐप फर्स्ट पार्टी। और यहाँ पे हॉट ऐप, हॉट गेम नहीं आएंगे अगर आपने सेटअप अच्छे से किया हो। अगर नहीं किया देन यहाँ पे आपको जाना है सॉफ्टवेयर में रिकमेंडेड सर्विसेज, देन टर्न दीज ऑल ऑफ और ऑन अकॉर्डिंग टू योर नीड। बट उसके अलावा सॉफ्टवेयर वन ऑफ द मोस्ट फ्लूइड है जो कि मैंने टेस्ट किया इस पूरे साल में। फ्लैगशिप है, कहीं पे जिटर लैग नहीं होता, बहुत ही कस्टमाइजेबल है। आप ऐसे फोल्डर्स को रिसाइज कर पाओगे, ऐसे बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, अपने हिसाब से आप कस्टमाइज कर पाओगे। उसके अलावा ऐप आइकन, कलर, लेआउट सब कुछ कस्टमाइजेबल है। और यहाँ पे जस्ट लाइक मोटो ऐसे भी आप कर पाओगे। और यहाँ पे ये सेपरेट किया आता है, इट इज स्नैप की, जो आपको नीड हो ऐसे आप सेट कर पाओगे। कैमरा हो गया, टॉर्च हो गया, माइक्रोफोन हो गया या फिर माइंड स्पेस हो गया। अगर आप एक बार दबाओगे तो जो है स्क्रीन में वो सेव हो जाएगा। होल्ड करने पे आप ऑडियो रिकॉर्ड कर पाओगे। और अगर आप डबल टैप करोगे आपको यहाँ पे मिलेगा पूरा माइंड स्पेस। यहाँ पे जो आपने सेव किया आपको सब कुछ दिखेंगे। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे सर्कल टू सर्च इज ऑल्सो प्रेजेंट। और यहाँ पे ओप्पो AI भी आता है, बहुत सारे यहाँ पे फीचर आप देख पाओगे AI के। तो सॉफ्टवेयर टॉप नॉच। बट क्या बग ये सब है, 1-2 बग मुझे मिले थे पहले 1-2 दिन में, बट उसके अलावा नाउ इट इज परफेक्ट। बग माइनर हो मेजर हो कुछ भी नहीं है। तो वही था सॉफ्टवेयर। नाउ द कैमरास। यहाँ पे पीछे 50-50-50+2 आता है एंड द 2MP वन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये कलर सेंसर है, ताकि हर एक सेंसर में अच्छे नेचुरल कलर आए कंसिस्टेंट। और यहाँ पे फ्रंट पे 32MP का आता है सेल्फी। बट यहाँ पे फोटोज आते कैसे है देखते हैं लाइव। दिस इज अल्ट्रा वाइड, पूरा 15mm। यहाँ पे आप देखो मेरा फेस बहुत ही अच्छे से विजिबल है इंक्लूडिंग द स्वेटर। और यहाँ पे ऊपर पूरा सन था। यहाँ पे ये रहा 1x, इट इज ऑन द कूलर साइड। यहाँ पे ये थोड़ा वार्म था अल्ट्रा वाइड। दिस इज 2x टेलीफोटो, दिस इज 6x। आप डिटेल्स देखो, ओ माय गॉड। एंड दिस इज पोर्ट्रेट 1x, 2x, 3x एंड दिस इज 85mm। इट लुक्स द बेस्ट और डिटेल्स भी एनफ है बिकॉज यहाँ पे पीछे सन था, स्टिल डिटेल्स वन ऑफ द बेस्ट है। यहाँ पे ये अल्ट्रा वाइड 1x, अल्ट्रा वाइड आप देखो थोड़ा वार्म है, 2x, 3x और यहाँ पे ये रहा 6x। डिटेल्स आप देखो, वाओ। एंड दिस इज पोर्ट्रेट 1x, 2x, 73mm एंड दिस इज 83mm। यहाँ पे आप देखो मेरा ये हेयर भी बहुत ही अच्छे से विजिबल है, सिंगल हेयर। और यहाँ पे कुछ ऐसे ही अमेजिंग शॉट है, आप खुद देखिए।
और अब ये रहे कुछ फ्रंट सेल्फी। यहाँ पे डिटेल्स एनफ है पर थोड़ा चिकना काइंड ऑफ, क्या वेरी स्लाइटली, नॉट दैट ऑफ एन इशू। यहाँ पे ये रहा 1x एंड इट वाज 0.8x, 2 मोड आता है। एंड ये रहा पोर्ट्रेट, वेरी गुड। यहाँ पे ये रहा अगेन नॉर्मल, दिस इज पोर्ट्रेट एंड दिस इज पोर्ट्रेट 1x। यहाँ पे आप देखो वेरी गुड पोर्ट्रेट। इनफैक्ट एच कटआउट यहाँ पे थोड़ा इशू करता है जैसे कि यहाँ पे हेयर में, बट ओवरऑल फोटोज उसके अलावा वन ऑफ द बेस्ट आते हैं। थोड़े चिकने आते हैं काइंड ऑफ, आप बोल पाओगे स्लाइटली, आप खुद देखिए। तो यहाँ पे इंडोर आउटडोर सेल्फीज आर रियली नेचुरल, बट हाउ आर द वीडियोस? यहाँ पे 4K 120 कर पाओगे मेन कैमरे से रेयर में। वीडियोस वन ऑफ द स्मूथेस्ट आते हैं और बहुत ही ज़्यादा स्टेबल है। और अल्ट्रावाइड से 4K 60 ये भी ठीक ठाक है, नॉट बैड। एंड दिस इज टेलीफोटो, यहाँ पे जिटर इतना नहीं होता बिकॉज OIS आता है और कलर ये सब बहुत ही नेचुरल है। इनफैक्ट फ्रंट इज आई थिंक द बेस्ट अराउंड 60-70 के, स्पेशली पोर्ट्रेट में। आप ये वीडियो देखो, वाओ व्हाट ए क्वालिटी। और यहाँ पे ये रहा नॉर्मल, कलर स्टेबिलाईजेशन एवरीथिंग इज परफेक्ट। बट एज ए क्रिएटर आई प्रीफर ब्लर और बोके वीडियोस, जो पीछे ब्लर होता है वो सब। तो रेयर में वो आप 4K 30 में कर पाओगे। आई थिंक इट इज इवन बेटर कंपेयर टू द नॉर्मल मोड। तो यहाँ पे 4K 120 वीडियोस आप बना पाओगे। 4K 30 पे पोर्ट्रेट वीडियो आता है पूरा फ्लैगशिप ग्रेड, और सेल्फी वीडियोस भी यहाँ पे वन ऑफ द बेस्ट है। तो एज ए कैमरा फोन आउट से इट इज वर्थ इट, आप देख सकते हो अराउंड 60-70 के। बट यहाँ पे जो ऑडियो है यहाँ पे ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आप वीडियो बनाओगे तब। यहाँ पे 3 माइक आते हैं, एक बैक में और यहाँ पे 2, और स्पीकर 2 ही है, नीचे एक, यहाँ पे एक। यहाँ पे मतलब यहाँ पे सेपरेशन इज बैड। यहाँ से वॉल्यूम आता है अराउंड 30%, यहाँ से 70%, तो इतना इमर्सिव फील नहीं देता और लाउडनेस इतना अच्छा नहीं है कंपेयर टू इनफैक्ट पोको X7 Pro, इट फील्स इन्फेरियर। पर जो माइक्रोफोन है आपको फील होगा कि कुछ खास है यहाँ पे बिकॉज बहुत ही क्रिस्प है साउंड। आप खुद सुनिए। दोस्तों ये है 4K 60 फ्रॉम द Oppo Find X9। वाओ व्हाट ए क्वालिटी, स्टेबलाइजेशन वेरी गुड। और यहाँ पे आप 1x तक ऐसे कर सकते हो, इट इज 0.8x। तो माइक्रोफोन्स वेरी गुड। और अगर आपको वीडियो गुड लगा, थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा, प्लीज़ सब्सक्राइब। यहाँ पे ये जो फ़ोन है ओवरऑल अच्छा है, बिल्ड डिस्प्ले कुड हैव बीन ए बिट बेटर, एंड दिस इज Gen 2 not Gen 3। Overall at 70K I think it is a very good phone, especially in terms of cameras.